नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर। साथियों, आज की हमारी क्लास में साइकोलॉजी का व्यक्तित्व टॉपिक के सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है। ये सवाल 2021 रीट लेवल 1 की साइकोलॉजी का सवाल है। देखिए जो सवाल है, व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? आनुवंशिक, जन्मजात स्वभाव, अभिभावक बालक संबंध, शारीरिक स्वास्थ्य। तो साथियों ध्यान से देखिए, जो आनुवंशिकता है ये जन्मजात होती है, और ये जन्मजात स्वभाव ये भी जन्मजात यानी जैविक से यानी इंसान के जीव से जुड़े ही होते हैं। और जो शारीरिक स्वास्थ्य है ये भी जैविक कारक ही माना जाता है, परंतु अभिभावक बालक संबंध ये जैविक कारक में नहीं आता। यानी जो हमारा उत्तर है सी वाला यहाँ पर हम लगाते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, शून्यमुखी। तो इसमें आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए आप देख रहे हैं ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड का सवाल है, और इस सवाल का जो सही जवाब है अंतर्मुखी है, क्योंकि जो अंतर्मुखी बालक होता है वो बिल्कुल अकेला अकेला रहना पसंद करता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। अगला सवाल स्क्रीन पर है तीसरा। ब्रेल लिपि से किसको पढ़ना चाहिए? बहरे, अंधे, गूंगे, विकलांग। और ये हिंदी सेकंड ग्रेड 2010 का सवाल है। तो आप सभी को ये तो पता ही है कि जो अंधे बच्चे होते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता उनके लिए ब्रेल लिपि बनाई गई है। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है। लेटिल भाषा में पर्सोना का अर्थ है तो व्यक्ति नहीं है, व्यक्तिगत भी नहीं है, अपूर्ण भी नहीं है। जो मुखौटा है आपने अच्छे से पढ़ा है, ये सही होगा, और ये 2010 का सवाल है। अगला सवाल स्क्रीन पर है। टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या होती है, और आप देख रहे हैं ये 2010 में सामान्य ज्ञान और उर्दू में आया हुआ सवाल है। तो 10 नहीं होते, 20 नहीं होते, 40 नहीं होते, परंतु 30 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला छठा सवाल स्क्रीन पर है। अंतर्मुखी बालक की विशेषता होती है, तो ये तो हमने ऊपर भी देख लिया कि जो बिल्कुल गुमसुम रहता है, अकेला रहना पसंद करता है। तो देखिए वह कक्षा में सभी से मेलजोल बिल्कुल नहीं रखता। जो अंतर्मुखी होगा वो बहुत ही कम बोलता है, पाठ्यक्रम निरंतर भाग लेता है नहीं लेता, भाई पाठ्य से गम जैसे खेल वगैरह और में तो अंतर्मुखी ज़्यादा इतना नहीं लेता भाग। परंतु जो एकांत में रहकर ये कम बातचीत करना पसंद करता है, ये आप सभी को अंतर्मुखी बालक के विशेषताओं में आपने पढ़ा होगा। यानी जो सही जवाब तीसरा सी ऑप्शन होगा। अगला सवाल स्क्रीन पर है। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें आपको अगर ये पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अहम और इदम इन दोनों में अगर संतुलन है तो ही व्यक्तित्व क्या है, संतुलित होता है। यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है 8वां। व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन है तो पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ। तो आपको पता है स्थायी समायोजन होता है सभी के साथ, यानी यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है उपरोक्त सभी सही होगा। 9वां सवाल है। व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गों में पहले वर्गीकरण किसने किया? सेल्डन ने नहीं किया, केसरमन ने नहीं किया, रोजर ने भी नहीं किया, और ये 2009 संस्कृत का सवाल है, और इसका सही जवाब है युंग ने ये किया था वर्गीकरण। अगला सवाल है हमारा टीईटी 2011 लेवल 2012 का आया हुआ ये सवाल है सेकंड लेवल का। प्रयत्न और त्रुटि ये सवाल है हमारा। बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? तो प्रयत्न और त्रुटि वाला ये नहीं करता, सबसे ज़्यादा अनुकरण वाला भी नहीं करता, अंतर्दृष्टि वाला नहीं करता, परंतु अनुदेशात्मक ज़्यादा प्रभावित करता है। ये करते हैं परंतु ज़्यादा अनुदेशात्मक अधिगम करता है। यानी हमारा 10वें सवाल का उत्तर है जो डी वाला रहेगा। 11वां सवाल है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, ये पीटीआई थर्ड ग्रेड 2012 का सवाल है। और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वो होता है जो ज़्यादा बोलचाल, हर गेम में भाग लेना, समाज में भी ज़्यादा वो रखना, बातचीत वगैरह या मेलजोल, ये तो ये केवल अपने समय के साथ रहने वाला ये नहीं होता। विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति जो शीघ्र परेशान होने लगता है ये अंतर्मुखी होता है, ये भी नहीं है। व्यक्ति जो हमेशा अपने स्वयं के बारे में सोचता है ये भी अंतर्मुखी का है। प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं है, यानी जो आसानी से परेशान नहीं होता, कुछ भी करो, ये होता है बहिर्मुखी व्यक्ति। इंजॉय करना, ज़्यादा परेशान नहीं होना, यानी इसका जवाब चौथा रहेगा।
अगला सवाल स्क्रीन पर है, पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा के मूल से लिया गया है? तो इसका जो सही जवाब है, अंग्रेजी नहीं होगा, रोमन भी नहीं होगा, जर्मन भी नहीं होगा, लेटिल डी यहाँ पर सही होगा। ये 2010 का सवाल है। अगला देखिए 13वां सवाल, ये संस्कृत सेकंड ग्रेड 2010 का सवाल है। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लेटिल भाषा के किस शब्द से हुई है? पर्सोना से, पर्सनल से, पर्सन से, पर्सनल से, पर्सनैलिटी से। तो देखिए बताइए भाई, तो इसका जो सही जवाब है पर्सोना, यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। 14वां सवाल देखिए, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। ये संस्कृत सेकंड ग्रेड 2010 का सवाल है। देखिए भाई, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता यानी इसका मुख अंदर होता दशा होता है, गलत है। मुख बनावट भिन्न है, गलत है। नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं, ये भी गलत है। इनमें सामाजिकता के गुण कम होते हैं, यानी इनका मेल जोल बाहर की दुनिया से बहुत कम होता है, यानी ये चौथा सही होगा। अंतिम सवाल है इस क्लास का, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। ये उर्दू सेकंड ग्रेड 2010 का सवाल है। तो देखिए, ये संदेही बिल्कुल होते हैं, संकालु होते हैं, एकांत प्रिय बिल्कुल रहने वाले ये होते हैं। यानी इस सवाल का जो सही जवाब है यही रहेगा। ये हंसी मजाक नहीं करते, समूह में नेतृत्व नहीं करते, दूसरों से अपना अनुकूल क्षमता नहीं रखते। यानी जो पहला सवाल इसका जवाब है ए वाला, ये सही रहेगा। अगर आप रोजाना टेस्ट करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।